तो कैसे हो दोस्तों। मैं हूँ आपका दोस्त गौरव और आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के सबसे कीमती और अमूल्य हीरो के बारे में। और वो लोग ना ही कोई एक्टर है, ना ही कोई सिंगर है, ना ही कोई क्रिकेटर है और ना ही कोई यूट्यूबर है। और वो अनमोल रतन वो लोग हैं जिनके वजह से हम रातों को चैन की नींद सो सकते हैं, जो हमारे सुरक्षित कल के लिए स्वयं के आज का बलिदान करते हैं, जो अपने प्राणों के परवाह किए बिना दिन रात देश के लिए शहीदी देते हैं। और वो अनमोल रतन कोई और नहीं, हमारे इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी ये शब्द बोलते ही मुझे बहुत गर्व होता है, पर मुझे ये बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि आज के युग में जब कोई अभिनेता का मौत होता है तब सभी जगह शोक मनाया जाता है, और जो व्यक्ति हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान देता है उनके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं, बहुत कम शोक व्यक्त किया जाता है। इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें मैं आपको हमारे इंडियन आर्मी के 10 अद्भुत और अविश्वसनीय फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। साथ ही हमेशा के तरह वीडियो के एंड में एक बोनस फैक्ट भी बताऊंगा, जिसके कारण मैं जब भी इंडियन आर्मी का नाम सुनता हूँ मेरे छाती गर्व से चौड़ी होती है। तो इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इंडियन आर्मी के पहले फैक्ट की ओर आते हैं। हमारे इंडियन आर्मी विश्व के सबसे बड़े लड़ाई के मैदान की नियंत्रण करती है, जिसे सियाचिन ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है, जो कि हिमालयस के ईस्टर्न काराकोरम रेंज में स्थित है। ये क्षेत्र नॉर्मल सी लेवल से 6000 मीटर के ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ एक जवान को 3 महीने से ज़्यादा समय तक नहीं रखा जाता है, क्योंकि यहाँ का खराब मौसम को एक व्यक्ति 3 महीने से ज़्यादा नहीं झेल सकता है। यहाँ का तापमान -60 डिग्री तक गिर सकता है, और उतने ऊंचाई पर नॉर्मल ऑक्सीजन के तुलना वहाँ का ऑक्सीजन सप्लाई केवल 10% है। तो इससे हमें पता चलता है कि जब हम हमारे घर पे सुख सुविधा के साथ चैन की नींद सोते हैं, तब हमारे भारतीय सेना 2400 घंटे इन कठिन परिस्थितियों में हमारी रक्षा करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं इंडियन आर्मी के दूसरे फैक्ट की ओर। भारतीय सेना ने सबसे बड़े सैन्य समर्पण को स्वीकार कराने के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वर्षा 1971 के इंडो पाक युद्ध में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस युद्ध में पाकिस्तान ने अपने आधे से ज़्यादा देश को खो दिया था और एक नए देश का जन्म हुआ था, जिसे हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो अब बारी है तीसरे फैक्ट की। लद्दाख घाटी में द्रास नदी और सूरो नदी के बीच हिमालय के पहाड़ों में स्थित भारतीय सेना द्वारा 1982 में बेले ब्रिज बनाया गया था। इसे दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिजों में से एक माना जाता है। यह ब्रिज 30 मीटर लंबा है और नॉर्मल सी लेवल से 5602 मीटर के ऊंचाई पर है। इससे हमें जानने को मिलता है कि हमारे इंडियन आर्मी कितने स्किल्ड है। जो काम करने में विश्व के बड़े बड़े इंजीनियर्स के पसीने छूटते हैं, वो काम हमारे इंडियन आर्मी ने करके दिखाया। तो अब आगे बढ़ते हैं चौथे फैक्ट की तरफ। ऑपरेशन राहत 2013। यह 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों को निकालने के लिए भारतीय एयरफोर्स द्वारा किया गया था। यह हेलीकॉप्टर के उपयोग कर किसी भी एयरफोर्स द्वारा किया गया दुनिया का सबसे बड़ा नागरिक बचाव अभियान था। इस ऑपरेशन के पहले पड़ाव का शुरुआत 17 जून 2013 में हुआ था, जिसमें भारतीय एयरफोर्स ने कुल मिलकर लगभग 20,000 लोगों को उतारा 2140 एयरप्लेन के मदद से, और कुल 3,80,400 किलोग्राम राहत सामग्री और उपकरण गिराए। यही विशेषता है भारतीय आर्मी का। जब भी देश में कोई भी संकट आता है तो सबसे पहले हम भारतीय आर्मी को याद करते हैं, और भारतीय आर्मी हमेशा हमारे उम्मीदों पर खड़ा उतरता है। तो अब बारी है पांचवें फैक्ट की। भारतीय सेना में जवान अपने खुद के पसंद से देश की सेवा करना चुनते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें आज तक कभी भी किसी को भी भारतीय सेना ज्वाइन करने के लिए फोर्स नहीं किया गया है।
सभी जवान अपने खुद के अनुमति से भारतीय सेना में शामिल होते हैं। फिर भी भारतीय आर्मी विश्व में सेकेंड लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी है, जिसमें 14,40,500 एक्टिव आर्मी मेंबर्स हैं और 11,55,000 रिजर्व आर्मी मेंबर्स हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं छठे फैक्ट की तरफ। रॉयल इंडियन आर्मी के सिपाही कमल राम केवल 19 साल की उम्र में वर्ल्ड वॉर II में अपने वीरता के लिए विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के भारतीय थे। विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड ब्रिटिश एंड कॉमनवेल्थ फोर्स के द्वारा अपने दुश्मन के चेहरे पर वीरता के लिए दिए जाने वाले सबसे बड़ा और प्रेस्टिजियस अवार्ड है। जिस उम्र में हम में से कई को यही नहीं पता होता था कि लाइफ में आगे क्या करना है, उस एज में इन्होंने अपने ब्रेवरी के लिए दूसरे देश से अवार्ड जीता था। तो अब बारी है सातवें फैक्ट की। भारतीय सैनिकों को ऊंचे ऊंचाई और पर्वतीय युद्ध में विश्व भर सबसे अच्छा माना जाता है। भारतीय सेना का हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल दुनिया के सबसे एलाइट मिलिट्री ट्रेनिंग केंद्र में से एक है और इसे US, UK और रशिया के स्पेशल ऑप्स टीमों द्वारा अक्सर देखा जाता है। अमेरिकन स्पेशल फोर्स ने अफगानिस्तान के आक्रमण के दौरान अपने फोर्स को पहले हॉर्स में ट्रेनिंग दिया था। अब आगे बढ़ते हैं आठवें फैक्ट की ओर। सन 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच लोंगेवाला की लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें एक जीप पर चढ़े हुए M40 रिकॉइललेस राइफल्स के साथ सिर्फ 120 भारतीय सैनिकों ने 2000 पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ, जिसे 45 टैंक और एक मोबाइल इन्फेंट्री ब्रिगेड द्वारा बैक किया गया था। भारी संख्या में बाहर होने के बावजूद भी भारतीय सैनिकों ने रात भर जमीन पर कब्जा किया और एयरफोर्स की मदद से हमलावरों को पूरी तरह से काबू में किया। क्या आपको पता है कि इस लोंगेवाले की लड़ाई पर प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर आधारित है? इस लोंगेवाले की लड़ाई में भारतीय पक्ष में केवल 2 कैजुअल्टीज हुई थी, पर पाकिस्तानियों को उनके 200 सैनिकों और 35 टैंक से हाथ खोना पड़ा। अब बारी है 9वें फैक्ट की। भारत में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये ऐतिहासिक दिन है जब जनरल KM करियप्पा 1949 में भारतीय सेना की कमान संभालने वाले पहले भारतीय बने थे। उन्होंने जनरल सर फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बचर से उनका पद लिया था, जो हमारे देश की सेना के अंतिम अंग्रेज कमांडर थे। अब आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो के आखिरी फैक्ट्स की तरफ। कई लोकप्रिय हस्तियों को अक्सर आर्म फोर्स में हॉनररी रैंक से सम्मानित किया जाता है, जबकि इंडियन आर्म फोर्स में सचिन तेंदुलकर को हॉनररी ग्रुप कप्तान का दर्जा दिया गया है और MS धोनी भारतीय सेना में हॉनररी लेफ्टिनेंट कर्नल है। और जैसे कि आपको मैंने वादा किया था कि वीडियो के लास्ट में आपको एक बोनस फैक्ट बताऊंगा, जिसके कारण मैं जब भी इंडियन आर्मी का नाम सुनता हूँ मेरे छाती गर्व से चौड़ी होती है। और वो बोनस फैक्ट है, भारत में अन्य सरकारी ऑर्गेनाइजेशन और संस्थानों के विपरीत जाति या धर्म के आधार पर सिलेक्शन का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। सैनिकों की भर्ती उनकी ओवरऑल योग्यता और फिटनेस पर कड़े टेस्ट के आधार पर की जाती है, और एक बार भारत का एक नागरिक सेना में शामिल हो जाता है तो वह एक सैनिक बन जाता है, नथिंग एल्स एंड नथिंग मोर। मुझे तो मेरी इंडियन आर्मी पर बहुत गर्व है। इंडियन आर्मी को सैल्यूट देना तो बहुत छोटी सी बात है। जी करता है कि मेरी पूरी जीवन उनके चरणों पर समर्पित कर दूं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।